औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बाय पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होता है तो इसको किस तरह जो है हैंडल करना है और उसको फिर आगे किस तरह सॉल्व करना है। मुख्तलिफ स्टेजेस इसके हम बयान करेंगे। तो इस चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और हम वापस जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने साइंस की डिफिनीशन वगैरह पढ़ी इसके वापस इसकी तरफ हम जाते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि साइंस हम किसे कहते हैं। तो साइंस का जो वर्ड है ये सेंशिया एक लेटर वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है सेंशिया, जिसका मतलब है नॉलेज। तो अब हम इसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इसको एक ऐसी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट, जो हमारे तजुर्बात और मुशाहिदात से हम जो इल्म हासिल करते हैं, तो इसको हम साइंस बोलते हैं। इसी तरह हम सेकंड जो हमारा टर्म है तो इसको हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड हम इसे कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट पीपल कैन यूज़ टू गैदर इन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो साइंटिफिक मेथड होती है, एक मुख्तलिफ जितने भी प्रोसेस होते हैं इसकी एक सीरीज़ होती है जिसमें लोग जो है जो एक चीज़ या हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं इसके दरमियान हवाले से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नॉलेज को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर इसके जो है नॉलेज जो है इसके नॉलेज हासिल करने के बाद जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें अकर हो रही होती है तो वो क्यों होती है और किस तरह अकर हो रही होती है। तो इसके बारे में ये सारे प्रोसेस की एक सीरीज़ होती है, इसको हम साइंटिफिक मेथड और या साइंसी तरीक़ाकार इसको हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं कि ये जो है एक क्वेश्चन होती है, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड। तो अच्छा, हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप किसे कहते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन होती है जो हमारे या जो बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आता है कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रॉब्लम को काज कर सकते हैं। और मतलब किस्म क्वेश्चन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारे दिमाग में आती है या बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आती है, तो इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, जो ऐसा साइंसी तरीका होता है जिसके अंदर हम जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। और बायोलॉजिकल जो मेथड है इसके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस है, तो इसको हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला प्रोसेस होते हैं इसको हम रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं, तो इसके बारे में हम इस स्टेप के अंदर करते हैं। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है इसकी हम शनाख्त करते हैं और फिर इसी तरह जो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक बेसिक स्टेप होती है। तो ये सबसे पहले हमारे साथ आता है ये स्टेप। सेकंड नंबर पर हमारा जो स्टेप आता है वो है ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ का मुशाहिदा करना है, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स आर प्रोसेस इन अ केयरफुल ऑर्डरली वे। तो जो ऑब्जर्वेशन हम किसे कहते हैं कि जो एक प्रोसेस होती है या एक इवेंट होती है कि इसके बारे में जो है एक ऑर्डरली तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को और मालूमात को इकट्ठी करने को हम ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा कहते हैं। अच्छा, हम इसको अपने हवा से हमसा से इसको हम बनाते हैं कि जो
हमारा जो हवासी हमसे जो प्रीवियस क्लासेस में आपने पाइप सेंसेस को पढ़ा है, तो इसको हम कहते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे वो है विजन, हमारे देखने की जो सलाहियत होती है, तो इसको हम विजन कहते हैं। सेकंड नंबर पर जो है वो है हेयरिंग, और सुनने की सलाहियत हमारी। और थर्ड नंबर स्मेल होती है, जो हमारी सूंघने की सलाहियत होती है। फोर्थ इज़ टेस्ट एंड फिफ्थ वन इज़ टच। तो इस सारों को मिला के हम एक किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। पहले इसको हम देखते हैं, फिर इसको सुनते हैं, स्मेल करते, टेस्ट करते या टच करके जो है किसी चीज़ के बारे में हम मुशाहिदा करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑब्ज़र्वेशन होती है। अच्छा, थर्ड नंबर पे ऑब्ज़र्वेशन की जो होती है, जो इंफॉर्मेशन ऑब्ज़र्वेशन से कलेक्ट होती है, तो इसको हम डेटा कहते हैं। अब हम कहते हैं कि जो डेटा जो है वो दो तरह की होती है। इसको एक को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं, दूसरे को हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा के क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को हम ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ का वज़न मालूम करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसका वज़न जो है 2 किलो है, 3 किलो है, एट्सेट्रा। ऐसे हम कुछ चीज़ों के बारे में, जब जिस चीज़ के अंदर हम 1 2 3 ऐसी चीज़ें तादाद को हम ले आए सामने, तो इसको हम फिर क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा आर डिस्क्रिप्टिव एंड इन्वॉल्व कैरेक्टरिस्टिक दैट कैंट यूजुअली द बी काउंटेड। तो इसके अंदर वो करेक्टर हम लाते हैं जो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ हम कहते हैं जिसकी हम एक क्वालिटी को बयान करते हैं। इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है वो ये रेड है, या सिंपल है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान के पास जाते हैं, तो उसको जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो सबसे पहले हम इस बॉटल की साइज़ को चेक करते हैं कि 1.5 लीटर है या 1 लीटर है। इसी तरह हम इसको मालूम करते हैं, या जब तो इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर डाल लेते हैं। दूसरा जो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, तो हम इसकी टेस्ट को जो है मालूम करते हैं कि इसकी टेस्ट कैसी है। तो ये जो है वो क्वालिटेटिव डेटा में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, फोर्थ वन इज़ फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फार्मूलेशन हम किसे कहते हैं, किसी एक चीज़ को बनाना, यानी फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है हाइपोथेसिस को बनाना। तो हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस हम किसे कहते हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a hypothesis is a proposed scientific explanation for a set of observation। ये जो प्रीवियस स्टेप के अंदर हमने ऑब्ज़र्वेशन को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्ज़र्वेशन किसी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में किए थे, तो ये जो है एक बयानी होता है, एक ख़याली एक बयानी होता है जो आपके माइंड में आता है। आप इसको ये रियल भी हो सकती है और ये जो है ये गलत भी हो सकता है। तो इस तरह के जो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, तो इसको हम हाइपोथेसिस का लफ्ज़ देते हैं। अच्छा, ये जो है एक प्रॉब्लम के बारे में एक आपका जो सजेस्टेड सॉल्यूशन होती है, एक प्रॉब्लम कहते हैं। ये जो है इसके लिए कुछ बेसिक है, ये टेस्टेबल होता है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है, इसको सही या गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, इसको जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले इसका के आगे एफ़ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये काम होगा तो देन, तो फिर ये होगा। ऐसे स्टेटमेंट से ये शुरू होता है एफ़ से, और देन फिर आते ये दोनों लफ्ज़ हाइपोथेसिस के अंदर आते हैं। अच्छा, इसके जो और जो होती है ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है। इसी तरह ये टेंटेटिव आइडिया होता है, इस एक ऐसा आइडिया होता है जिसको जुटलाया जा सकता है, इसको गलत साबित किया जा सकता है। अच्छा, इट शुड बी कीप्ड एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको सिंपल रखा जाता है, जितना भी पॉसिबल हो इसको सिंपल रखा जाता है, सिंपल वर्ड्स में इसको बयान किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा जो है ये डिडक्शन होता है, अंदाज़ा होता है।
तो इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस से मुख्तलिफ़ किस्म के डिडक्शन निकालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाजे लगा लेते हैं। तो डिडक्शन जो है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के। इस मकसद के लिए जो है हाइपोथेसिस को जो है वो ट्रू लिया जाता है, सच्चा लिया जाता है, एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और इससे रिज़ल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जनरली हाइपोथेसिस ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शन। तो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो सकता है जब इसे हम डिडक्शन अच्छी तरह से ले लेते हैं तो ये ट्रू साबित हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है एक्सपेरिमेंट। ये सबसे बेसिक स्टेप होती है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। इसी तरह एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने हाइपोथेसिस और फिर डिडक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के डिडक्शन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं और इसी तरह जो है एक हाइपोथेसिस को हम सही या गलत को हम साबित कर सकते हैं। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस जो साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए होते हैं तो इसके बारे में वो एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में एक फैसला करते हैं कि कौन से जो हाइपोथेसिस है वो ठीक है और कौन से गलत है। तो जो हाइपोथेसिस ठीक होता है तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है और बाकी जो होते हैं उसको रिजेक्ट किया जाता है। एक बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो इस स्टेप के अंदर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसी तरह हर एक एक्सपेरिमेंट से क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। दिन इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो स्टेटिस्टिकल फार्मूलेज अप्लाई करते हैं और इसी तरह इसकी एक समरी बनाते हैं और इससे फिर आगे हम जो है वो रिज़ल्ट ले लेते हैं इससे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। तो ये स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे साथ जो एक्सपेरिमेंटेशन से आई थी तो इसको हम रिपोर्ट करते हैं और इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने प्रीवियस स्टेप के अंदर हमने इसको समराइज़ किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो क्या होती है वो इंटरनेशनल लेबॉर्ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स में इसको मेंशन किया जाता है और वो फिर आगे से हम तक पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके अंदर थ्योरी एंड लॉ होती है। तो नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग रिज़ल्ट्स होती है, जो रिपोर्टिंग जो रिज़ल्ट होती है जब वो ठीक होते हैं तो ये एक थ्योरी बन जाता है। इसी तरह जो है वो जब हाइपोथेसिस जो है वो वक्त के साथ साथ जो है टेस्ट होता है तो फिर इसको हम लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो एविडेंसेस होते हैं इसको सपोर्ट करते हैं तो आगे से हम इसको प्रिंसिपल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का जो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस मुख्तलिफ़ स्टेप से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ले लेंगे और इस मुख्तलिफ़ स्टेप से गुजार लेंगे और फिर इसका कोई सलूशन निकालेंगे और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी लेक्चर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सवालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और इसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.